आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जमी से इलाकाई खबरें सुनिए। नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी मरतबा वजीर आजम ओहदा का हलफ लेंगे। उनके वजारती कौंसिल को भी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया ने जनाब मोदी को हुकूमत की तश्कील के लिए दावत दी थी। इससे पहले जुमे को जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश किया था। बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के वफद ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके जनाब मोदी को बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किए जाने से मुतल्लिक मकतूब सौंपा था। एनडीए की हलीफ जमायत के इत्तफाक राय का मकतूब भी सदर जमहूरिया को सौंपे गए थे। आज की हलफ बर्दारी तकरीब के लिए कई पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। इनमें श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के नायब सदर अहमद अफीफ, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना, मॉरिशस के वजीर आजम परवीन कुमार जगन्नाथ, नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहाल प्रचंड और भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोब्गे हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होंगे। नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हलफ बर्दारी तकरीब से कबल अपनी दिल्ली रहायशगाह पर चाय पर चर्चा का इनेकाद किया। इसमें बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह, जेपी नड्डा, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू शामिल थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने भी वजीर आजम से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। नरेंद्र मोदी की नई हुकूमत में बिहार से कुछ मेंबरान पार्लियामेंट को वजीर बनाया जा सकता है। इनमें बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और संजय जायसवाल के नामों का जिक्र है। वहीं जनता दल यू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर मुमकिनात में शामिल हैं। इधर एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान और हम सरबराह जीतन राम मांझी का भी मरकजी काबीना में शामिल होना तय माना जा रहा है। वजीर आजम ओहदे के लिए नामजद नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाली अपनी हलफ बर्दारी तकरीब से पहले दिल्ली के राजघाट वाक़ महात्मा गांधी के समाधि स्थल जाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद जनाब मोदी अटल स्मृति स्थल पहुंचे और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को गुलहाए अकीदत पेश किया। हलफ बर्दारी तकरीब का आकाशवाणी बराह रास्त नशर करेगा। ये नशरिया दिल्ली के एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल पर शाम 6:45 बजे से किया जाएगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी इसका बराह रास्त नशर होगा। हलफ बर्दारी तकरीब के बराह रास्त नशरिया की वजह से आकाशवाणी पटना से शाम 7:30 पर नशर होने वाला इलाकाई न्यूज बुलेटिन का नशरिया 6:30 से किया जाएगा। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्लियामेंट में उनकी पार्टी की तादाद में काबिले जिक्र इजाफा हुआ है। आज नई दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि लोकसभा में तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होगी ही, इंडिया इत्तेहाद की हलीफ जमातों से इसे और ज्यादा मजबूती भी मिलेगी। मोहतरमा गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पेशरफ्त तारीखी थी, जिनसे पार्टी पर हर सतह पर मजबूत हुई है। वजारत तालीम नेशनल मेडिकल अंडर ग्रेजुएट दाखिला इम्तहान नीट के 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर दिए जाने के जायजे के लिए एक पैनल तश्कील दी है। ये इम्तहान 5 मई को मुनक्किद किया गया था और इसके नताइज इस महीने की 4 तारीख को जारी किए गए थे। एनटीए के जनरल डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि ये मामला नीट इम्तहान के 4750 सेंटरों में से उन 6 सेंटरों और 1600 इम्तहान दहिंदगान से मुताल्लिक है, जिनका वक्त गलत सवालनामा बांटे जाने के सबब बर्बाद हो गया था। उन्होंने कहा कि एक आला सतही कमेटी की तश्कील दी गई है जो इन उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबरात का जायजा लेगी। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर हिस्सों में शदीद लू की सूरत हाल बनी हुई है। सुबह से ही लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। रियासत के जुनूब मगरिबी और जुनूब वस्ती हिस्सों में ज्यादातर मकामात पर पारा 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बांका, जमुई, रोहतास, औरंगाबाद, नालंदा और शेखपुरा के कुछ मकामात पर शदीद लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी पटना, गया और नालंदा जिलों के कुछ मकामात पर
رات میں بھی موسم کے گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ کے مطابق 5 دنوں تک ریاست کے موسم میں کسی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔